हाय एवरीवन, माय नेम इज जतिन मुरिया एंड वेलकम टू बेस्ट जतिन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो मैं सोचता हूँ वो मुझे शायद जीएसटी इंस्पेक्टर बनने से पहले पता होनी चाहिए थी। द थिंग्स आई विश आई शुड न्यू बिफोर आई बिकम अ जीएसटी इंस्पेक्टर। सो ये जो वीडियोज़ है ना, ये दो तरीके से बन सकती हैं। एक जो मैं मेरी लाइफ के बारे में क्या सोचता था, और दूसरी जो मैं प्रिपरेशन में जो मैंने गलतियाँ करी थी। तो इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके बाद जो मैं अगली वीडियो डालूंगा वो मैं डालूंगा लाइफ वाइज, कि मैंने क्या लाइफ इमेजिन करी थी और वो लाइफ क्या रही है। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी वाइज, क्या मैंने गलती करी है, क्या मैंने मेजर ब्लंडर्स किए, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं सोचता हूँ जो मुझे पता होना चाहिए था वो ये था कि स्टार्ट अर्ली एज यू कैन। अब आप लोग सोच लोगे सब लोग तो ये बोलते हैं, मैंने भी बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट कर दिया था जैसे मैं 17 साल का हुआ था। मैं जैसे ही कॉलेज में आया था, आई वाज 17, और मैंने तुरंत ही एसएससी की या यूपीएससी की कोचिंग ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। मैंने जाना भी स्टार्ट कर दिया था, बट मैं वो कोचिंग गया और उसके बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी। और उसके बाद मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता था कि मुझे बहुत क्लैरिटी है, बट मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। कभी मैं जा रहा हूँ आईटी सेक्टर की कोचिंग्स देखने, सो मैंने मतलब 6 महीने के लगभग एसएससी की कोचिंग करी। एंड उसके बाद मैं चला गया सी++, जावा, पाइथन, उसके मल्टीपल माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ और वो करने में चला गया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं कैट की प्रिपरेशन करने चला गया मेरे 3rd ईयर में। और फिर उसके बाद मैंने प्लेसमेंट ले लिया आईटी सेक्टर में, 2.5 साल काम किया। एंड देन अगेन जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एसएससी की प्रिपरेशन, मैं वहीं आया और फिर देना किया दिस एग्जाम। ठीक है, और उससे पहले यूपीएससी ऑब्वियसली मैं कर ही रहा था, जो मैं बाद में भी करूंगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, एंड इसके बाद हम तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, और एक अपना गोल डिसाइड कर लो कि मुझे बस यही गोल मैंने सोच लिया है कि ठीक है मुझे अब एसएससी करना है तो एसएससी करो। क्योंकि अगर आप 17-18 साल से स्टार्ट करते हो ना ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम है। आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। आपको 6 महीने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको मॉक अच्छे से देने हैं। 1 साल के अंदर अगर आप में पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं वो बहुत ईजिली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, और जिनमें पोटेंशियल नहीं है वो उस एग्जाम को 2-3 साल में भी काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं। सो मतलब अगर आपने 17 साल से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ना, 21 साल तक आप एग्जाम को ईजिली फोड़ दोगे जब आप एलिजिबल होगे। ठीक है, और उससे पहले आप इसके जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन भी नहीं मांगी जाती, CHSL, MTS, GD, इनको भी निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि एक गोल रखना है हमें और मल्टीपल एग्जाम देना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना, बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट हमेशा जाके एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। तो लेट्स से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे CGL का एग्जाम देना है, तो मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि आप जाके बस CGL का एग्जाम दो। मैं आपसे बोलूँगा कि CGL से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, लेट्स से आपको CHSL भी दे देना है, आपको MTS भी दे देना है, आपको GD भी दे देना है, SSC के आपको सारे एग्जाम देना है, इसके साथ साथ आपको CDS भी देना है, आपको FCAT भी देना है, आपको कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम वो तक देना है। क्योंकि इन सबका सिलेबस मोर और लेस सेम है। इवन पटवारी के एग्जाम में भी अगर आप CGL का पढ़ के बैठो ना, आप इजिली पटवारी के एग्जाम निकाल लोगे, या जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। आपको जो भी एग्जाम दिख रहा है ना, आप सारे एग्जाम भरो, सारे वनडे एग्जाम्स भरो और उनको दे के आओ। बट आप जो पढ़ाई करेंगे ना डेली, आप बस वो CGL की करेंगे। आप ये एग्जाम देने जा रहे हो बट इनके लिए आप स्पेसिफिकली कभी नहीं पढ़ेंगे। आपके जो CGL के नोट्स है आप उसी को पढ़ोगे। और मेरी बात मानिए, CGL का एक ऐसा एग्जाम है जो यूपीएससी को छोड़ के आपके सारे एग्जाम को कवर कर लेगा। वेदर यू आर गिविंग बैंक, वेदर यू आर गिविंग कैट, वेदर यू आर गिविंग CGL, CDS, FCAT, ये सारे एग्जाम कवर कर लेता है। CGL इस तरीके का एग्जाम है, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम दिए हुए हैं और इनमें से बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ओनली आपको क्या करना है, 6 महीने देना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। मतलब आपको कोर्स कंप्लीट करने में बस 6 महीने देना है। जितना कोर्स कंप्लीट हो गया 6 महीने में, वेल एंड गुड। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर दोगे। हम क्या करते हैं ना, मैंने क्या कहता है बताता हूँ। मैं 6 महीने गया कोचिंग, जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने भी नहीं गया था, 5-6 महीने गया। 5-6 महीने नहीं, 4-5 महीने होगा। और वो लोग क्या करते थे ना, आपको भी शायद ये रिलेट कर पा रहे होगे कि बच्चे ज्वाइन करते हैं। एक मैंने बैच ज्वाइन किया, उसमें हाईलाइट से हम 40-50 बच्चों ने ज्वाइन किया। 3-4 महीने बाद उस बैच में मात्र 10 लोग बचे। तो ऐसे जो दूसरा बैच था जिसमें 10 लोग बचे थे, उन दोनों बैचों को मिला दिया और अब पता नहीं कुछ भी चल रहा है क्लास में। जो मैं कोचिंग गया था उसका नाम था करियर पावर, नाम था 24/7 की वो कोचिंग थी। एंड उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया। फिर इस वाले जो मर्ज किया उसमें भी बच्चे कम हो गए, तो फिर दूसरे वाले से मर्ज कर दिया। तो पता ही नहीं चल रहा क्या सिलेबस चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ भी हो रहा था। ठीक है, तो उससे आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। मैं उसी से मैंने एसएससी से मैं बाहर हट गया था, डिमोटिवेट हो गया था कि यार ये क्या चल रहा है। इससे अच्छा तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप बस 6 महीने दो, जितना सिलेबस हो गया वेल एंड गुड। उसके बाद मॉक दो, मॉक में जो नहीं बन रहा है उसको स्पेसिफिकली यूट्यूब पे सर्च करो, या जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां सर्च करो और उसको करो। या बस एक पर्टिकुलर बुक खरीद लो, ठीक है, उसको फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डोंट डू थिंग्स विच यू नो यू कांट और यू डोंट वांट टू। क्या होता है ना, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता होता है कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर ये मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको मेरे लिए मेरा एग्जाम्पल दूँ, तो मुझे पता था कि मैं इवेंचुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में रुकने नहीं वाला हूँ, मैं वहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ, वो मैं करूँगा नहीं। मुझे पता था कि मैं कैट की प्रिपरेशन जरूर कर रहा हूँ, बट मैं कैट की जो पढ़ाई है, मैं 2 साल और 24-28 लाख रुपए बस कॉलेज की फीस देके 12 लाख अपना ऊपर से खर्च करके फिर नौकरी लेके उसका ब्याज पटाने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो मुझे पता था मुझे कैट करना नहीं है, बट स्टिल मैं कैट की कोचिंग गया। ठीक है, टाइम गया, 28-30 हज़ार रुपये फीस दी, उसके बाद उधर पढ़ा, पेपर दिया, और पेपर देते ही मुझे क्लियर था कि मुझे इधर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इधर आप टाइम बर्बाद ना करें। मतलब और मैं मान सकता हूँ कि सिलेबस उनका ओवरलैप करता है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें जो ओवरलैप करती नहीं है, और जो आपके सीजीएल के जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो ना, उसके लिए रिलेवेंट है ही नहीं। तो आप वहां पर बस अपना समय दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, और एफर्ट्स बहुत ज्यादा दे रहे हो। मैं मतलब जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इधर हर जगह हाथ मारे हुए हैं, और मुझे लगता है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मतलब अगर बस मेरा एक गोल होता ना कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता, वहाँ पर एफर्ट्स कम लगते। जहाँ पर मैं 23 की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर वाला, वहाँ पर शायद मैं जब मैं 21 का ही होता तब मैं जीएसटी इंस्पेक्टर, मुझे लगता है बहुत इजीली क्रैक कर सकता था उस टाइम पे। बट मैं आया नहीं। उसके बाद मैं 21 साल का हुआ, मैं जॉब करने चला गया, और उसके बाद मैं 22 का जब सीजीएल आया, तो जॉब के साथ मैंने 22 का सीजीएल अटेम्प्ट करा, उसमें मेरा मेंस रुक गया, एंड देन फिर 23 में मेरा सीजीएल क्रैक हुआ। सो मैं बोलूँगा कि आप क्या करिए ना, कि आपको पता है ना कि मुझे करना नहीं है, जैसे मुझे पता है कि मुझे कैट नहीं करना है, तो मेरे को कैट पढ़ना नहीं है। ठीक है, मुझे बस एक गोल पहले डिसाइड कर लीजिए। मैं 11 एसएसबी 10-11 एसएसबी देने गया, और मुझे पता था कि मैं डिफेंस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बेसिकली क्या था कि मुझे बचपन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, तो मुझे पता था कि जब मेडिकल होगा मैं अनफिट 100% होऊंगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं कहीं ना कहीं मतलब जो आपके इन्फेक्शन के कारण, या जो लिम्फोसाइट्स वगैरह आपके इंक्रीज होते हैं ना, आपकी बॉडी हाईली, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। सो मेरा वो इम्यून सिस्टम था, मुझे पता था कि जब ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें ये मालूम चल सकता है, हाई चांसेस है। और तो मैं फिर भी एसएसबी इंटरव्यू देने जाता था। आप मानोगे नहीं, मैं 10 से 11 एसएसबी इंटरव्यू देने गया हूँ। आप पूरी वीडियोस देखोगे मेरा चैनल पे, मैं डिफेंस का डालता था, और मुझे पता था मैं कोई एक ना एक दिन मेडिकली मैं फिट होऊंगा जब भी टेस्ट होगा, बट मैं स्टिल में देने जाता था। तो अगर आपको पता है ना, तो मेरे फालतू टाइम बर्बाद ना करो, मैं ये बोलना चाहूंगा। बट पता नहीं क्या ईगो रहता है, कुछ रहता है, क्योंकि एक बार बस मैं मजाक में देने चला गया एसएसबी, और उन्होंने मुझे आउट कर दिया, तो मुझे बस उससे सोचा कि अब ये एग्जाम मुझे देना है, बस वो करके बस टाइम बर्बाद करे जा रहे हैं। तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप ना करें। ठीक है, इसके बाद टीचर को, या फिर जो करंट वेबसाइट्स हैं मल्टीपल जो आपको दिख रही है, उनको फॉलो मत करें। इनकी जगह पर जिन लोगों ने एग्जाम निकाला हुआ है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जिन टॉपर्स ने निकाला हुआ है, टॉपर्स ने, या फिर जिन लोगों ने भी एग्जाम निकाला हुआ है, उनको फॉलो करें। टीचर्स क्या है ना, अपना कोर्स बेच रहे हैं, आपकी इनकी कोई भी वीडियो आएगी, इनकी एक बुक आ जाएगी। ठीक है, तो जो लोग जीनुइनली चीजें बेच रहे हैं ना, जैसे मैं भी बोलूंगा कि मैंने भी प्रमोशन किया है। ठीक है, मैंने किरण एप्लीकेशन का प्रमोशन किया है, बट वो एक काफी स्टैंडर्ड बुक है, जिसको मैंने खुद से नहीं पढ़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उस बुक को कभी नहीं पढ़ा, बट अभी जब मैं वो बुक देख रहा हूँ ना, अभी जब मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, सीजीएल के लिए दोबारा से, मैं उसी बुक से पढ़ रहा हूँ, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो बुक बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप थोड़े से जो जीनियर लोग हो ना, जो सही सही सच बताते हैं, उन लोगों को फॉलो करिए। और ये आपको जिन लोगों ने पेपर निकाला हुआ है ना, वो लोग बताएंगे, क्योंकि इसके बाद वो लोग बस फेम के लिए आते हैं कि यार हमने कुछ अचीव किया है, तो हम थोड़ा सा लोग बाग हमें जाने, और थोड़ा सा कुछ अच्छे 4 शब्द कह दें, हम किसी का भला कर पाए, तो वो लोग आपको चीजें थोड़ा ठीक ठाक बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कोई इन चीजों को बिजनेस के तौर पे कर रहा है, और कभी भी इस बुक का प्रमोशन कर दिया, कभी उस बुक का प्रमोशन कर दिया, तो प्लीज उनको फॉलो ना करें। इसलिए बोलूंगा कि टीचर्स को फॉलो ना करें, उनको क्या कि कोर्स कंप्लीट करना है, रेदर देन फोकस ऑन टॉपर्स, या फिर जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, क्योंकि उनको पता होगा कि हमने किस तरीके से निकाली है चीजें। ठीक है, तो वो बताएंगे आपको अपनी स्टडी, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत लेट में जाके जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस थी ना वो देखी, और बहुत लेट जाके मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। उससे पहले बस मैं सोचता था कि सिलेबस कंप्लीट करना ही इज एवरीथिंग। ठीक है, बट जब मैं मॉक देने आया, तो मैंने देखा कि यार मार्क्स तो अब बढ़ रहे हैं, पेपर तो अब निकल रहे हैं। जब अपने मॉक देना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मॉक देना जैसे डिफरेंट जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीजीएल ओनली, अगर आप सीडीएस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं ना, सो एक बार टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आप जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर आप 25 के हो गए हो और आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकला है अभी तक, ठीक है, इफ 25-26 और कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, अगर आप उसके आजू बाजू भी नहीं हो और बहुत पहले से ट्राई कर रहे हो ना, दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं मूव ऑन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप जा सकते हो। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिफरेंट
कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसिए, उधर के लिए मतलब डिजिटल मार्केट का कोर्स कर सकते हो, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप मल्टीपल कोर्स कर सकते हो, क्योंकि नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का दिमाग उस लेवल पे चलता नहीं है जो इस पेपर की डिमांड होती है। आपकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी, कुछ की जीके स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, वो आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी, आप एग्जाम को निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर 25-26 से कोई भी एग्जाम के नज़दीक नहीं है ना, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको इधर और टाइम बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ हैं, जो स्कैम्स हैं, जो कंपटीशन है ना, वो टाइम के साथ बढ़ती जा रहा है। सो इट्स रियली टफ। आप खुद ही को एक एंजाइटी पूल में डालते जाएंगे और आप रोज उस चीज़ को लेकर एंशियस होंगे और आपको बेकार लगेगा। सो थोड़ा सोचिए, अगर आप ज़्यादा के हैं तो निकल सकते हैं। सो गाइस, ये मोरल लर्निंग्स थी जो मुझे लगता है कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनने से पहले पता होती तो मैं शायद इस एग्ज़ाम को और जल्दी निकाल पाता और इतने सारे जगह पर हाथ पैर नहीं मारने पड़ते और इस रेट रेस से बाहर आके लाइफ में भी थोड़ा कुछ आगे हम कोई और एग्जाम या फिर कोई और बड़ी पोजीशन टारगेट कर सकते हैं। सो यस गाइस, जैसे दिस वीडियो, क्योंकि आपका टाइम आपका मनी है, ठीक है, तो जितना जल्दी जिस जगह पर आपको जाना है उस जगह पर जाओ एंड देन फिर दूसरा गोल बनाओ। क्योंकि जो मैंने लाइफ का जो सोचा था ना, मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक लाइफ रिलेटेड और एक आपका प्रिपरेशन रिलेटेड। तो लाइफ रिलेटेड ये था कि दिस इज नॉट इट, ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि जितने जल्दी हो सके इस एग्जाम को निकालो। उसके बाद जो आगे आपको और चीज़ करनी है इसके साथ, उसके लिए आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, वेदर इट्स यूपीएससी, पीएससी या फिर शादी वगैरह, बच्चे वगैरह, जो भी कुछ करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, यूट्यूब करना है, कुछ भी करना है, गाने वाने बनाने, खुद की हॉबी फॉलो करनी है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए कि इसी एग्जाम में आपने 28, 27, 28, 25, 26 के हो गए, 20, 30, 21 में निकालो एग्जाम, 22 में निकालो एग्जाम एंड देन फ्री, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन तिमुरे।